मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर हल करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी? आपको बताना है पहाड़ी चित्रकला की खोज करने वाले कौन हैं। ऑप्शन है मैटकॉफ, आनंद कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन, ओसी गांगुली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैटकॉफ। तो पहाड़ी चित्रकला की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैटकॉफ के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 102, पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहाड़ी शैली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मुगलिया चितेरों ने। तो पहाड़ी शैली की नींव रखने वाले कौन थे? मुगलिया चितेरे। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग किसका ग्रंथ है? राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है आपके पास ओसी गांगुली, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर BN गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार गोस्वामी और चौथा ऑप्शन है वाचस्पति गौरेला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक, तो राजपूत पेंटिंग किसका ग्रंथ है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 104, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण जो उपलब्धि हासिल की है वही कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन में हुई है। उपयुक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? तो ये मुख्य वक्तव्य है, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की है वही कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन में हुई है। ये वक्तव्य कांगड़ा शैली के विषय में किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन, स्वर्गीय राय कृष्णदास, EV हैवल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 105, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 3। तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 106, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रिनोलार्ड्स। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार हैं रिनोल्ड्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 107, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? हिमालयन आर्ट पुस्तक लिखने वाले कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, JC फ्रेंच। तो हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिखी थी JC फ्रेंच ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 108, चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 109, स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्ले। तो स्टोनवेयर निर्मित होता है क्ले से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 110, कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा है? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। ऑप्शन है JC फ्रेंच ने कहा है, WG आर्चर ने कहा है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है या ओसी गांगुली ने। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, JC फ्रेंच। कांगड़ा के रंगों के संबंध में कहा है JC फ्रेंच ने कि
कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। चित्रों में स्वर्णकीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बसौली शैली में। तो चित्रों में स्वर्णकीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त बसौली शैली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। लिथोग्राफी प्रक्रिया की सतह कैसी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लेनोग्राफी। तो लिथोग्राफी प्रक्रिया की सतह प्लेनोग्राफी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेत्रों में। तो बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य नेत्रों में दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 114। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोगीमारा। सबसे प्राचीन गुफा जोगीमारा की है। इन चारों में से ऑप्शन बी सही होगा, जोगीमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु आखेट है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता रेखा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116 के बाद 117। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे किसकी बनी है? ऑप्शन है पत्थर से, धातु से, मिट्टी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सॉरी, ऑप्शन सी सही होगा, मिट्टी से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे जो बनी है मिट्टी से बनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस गलती से निकल गया। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ? प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे पहले खोज भारत के किस क्षेत्र में हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे पहले खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। 4.5 इंच 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सही होगा, मोहनजोदड़ो से। तो 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वर्गीय राय कृष्णदास, पारसी ब्राउन, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी या WG आर्चर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, WG आर्चर। तो इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग्स के लेखक हैं WG आर्चर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121। टेटे दी फेम डोरामार किसके द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है? ऑप्शन है देगा, पिकासो, माथिस या रोंदा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। टेटे दी फेम डोरामार ए पिकासो द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य द्वारा प्रेरित थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घनवाद। तो विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक घनवाद पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान स्थित है? स्थित नहीं है, सॉरी, कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोगीमारा। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124।
मैन विद डॉग मूर्तिकार का नाम बताइए। तो ये मूर्ति बनाया था ध्रुव मिस्त्री ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? ऑप्शन है एंडरसन, दूसरा ऑप्शन है विष्णु श्रीधर वाकड़कर, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन घोष और चौथा ऑप्शन है गोपाल मजुमदार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सबसे पहले विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 2। रेखा के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है। तो श्रृंगार रस को किस रंग से व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है श्याम रंग, श्वेत रंग, रक्त रंग या हरित रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्याम रंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 103, जल रंग चित्रण का आरंभ कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी फ्रांस में, 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में, 19वीं शताब्दी जापान में या 20वीं शताब्दी में नीदरलैंड में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में। तो जल रंग चित्रण का आरंभ 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 104, खनिज रंग में वाइंडर मिला होता है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक ग्लू। तो खनिज रंग में वाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 105, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर जेसुआ रोनाल्ड्स। तो द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना सर जेसुआ रोनाल्ड्स के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में आदिमानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दक्षिण भारत में आदिमानव का प्रमुख केंद्र। ऑप्शन है गंटूर, मिर्जापुर, बेलारी, पंचमढ़ी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेलारी। दक्षिण भारत में आदिमानव का प्रमुख केंद्र बेलारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास शीर्षक पुस्तक किसने लिखा? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास नामक से जो शीर्षक है पुस्तक को किसने लिखा? ऑप्शन है एंडरसन, राय कृष्णदास, जगदीश गुप्ता, वाकड़कर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्टर जगदीश गुप्ता। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास शीर्षक पुस्तक से लिखा है जगदीश गुप्ता ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी? तो बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मंगलेश। तो बादामी गुफा चालुक्य राजवंश मंगलेश के संरक्षण में बनी। अगला प्रश्न देखते हैं, तैयब मेहता के चित्र पर किस वाद का प्रभाव है? तैयब मेहता के चित्रों पर किस वाद का प्रभाव है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अव्यंजनावाद। तो तैयब मेहता के चित्रों पर अव्यंजनावाद का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कृष्ण रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कृष्ण रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है ग्राफिक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, सेरेमिक कलाकार हैं, चित्रकार हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्राफिक कलाकार। तो कृष्ण रेड्डी क्या है? ग्राफिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार कौन है? निम्न में से एक प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार। ऑप्शन है जी आर संतोष, गणेश पाइन, ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष एक प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बीदर अपनी किस विशिष्ट कला के लिए जाना जाता था? मध्यकाल में बीदर अपनी किस विशिष्ट कला के लिए जाना जाता था? ऑप्शन है रेशम उत्पादन के लिए, कलमकारी के लिए, धातु जोड़ाई कला के लिए या पित्तादुरा के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी धातु जोड़ाई कला के लिए। तो मध्यकाल में बीदर अपनी धातु जोड़ाई कला के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीज नीलामी घर की स्थापना कब और किसने की थी? क्रिस्टीज नीलामी घर की स्थापना कब और किसने की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 1766 ईस्वी में जेम्स क्रिस्टीज ने। अगला प्रश्न है, अतुल डोडिया मुंबई की प्रसिद्धकृत ब्लैक मून किस माध्यम है? अतुल डोडिया की प्रसिद्धकृत ब्लैक मून किस माध्यम में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक्रेलिक। तो अतुल डोडिया की प्रसिद्धकृत ब्लैक मून एक्रेलिक माध्यम में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रसिद्ध चित्र भीष्म किसने पेंट किया? तो प्रसिद्ध चित्र भीष्म किसने पेंट किया? ऑप्शन है रवि वर्मा, अर्पिता सिंह, भूपेन खक्कर, तयम मेहता। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अर्पिता सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 116, सन 1948 ईस्वी में दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी के.एस. कुलकर्णी। तो सन 1948 ईस्वी में दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किया गया था के.एस. कुलकर्णी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 117, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी ऑप्शन है काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र, उत्कल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय के संस्थापक निदेशक कौन है? भारत भवन के रूपांकर संग्रहालय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, डी.पी. राय चौधरी, राय कृष्णदास। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन। भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय के संस्थापक जे स्वामीनाथन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? ऑप्शन है गांधार में, सारनाथ में, मथुरा में, लाहौर में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मथुरा में। तो प्रथम बौद्ध मूर्ति पाई गई थी मथुरा में। अगला प्रश्न है, ईंटों से निर्मित गुप्त काल का प्रथम मंदिर निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? ईंटों से निर्मित गुप्त काल का प्रथम मंदिर निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कानपुर। अगला प्रश्न है, 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति फैमिली किसकी रचना है? ऑप्शन है हेनरी मूर, पिकासो, सोमनाथ होर या कॉल्डर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेनरी मूर। तो प्रसिद्ध कृत फैमिली क्या है? हेनरी मूर की है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था?
ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगिरी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजगिरी। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस चित्रकार को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत में पहली लिथो प्रेस लगाई और यथार्थवादी चित्रों की हजारों नकल तैयार कर भारत भर में फैलाया? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, एस.एच. रजा, सैलोज मुखर्जी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत की पहली लिथो प्रेस लगाई और यथार्थवादी चित्रों की हजारों नकल तैयार करके भारतवर्ष में फैलाया था। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।